कभी आपने सोचा है अगर आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई दें जो वहाँ है नहीं, या आपको लगे कि आपको कोई फॉलो कर रहा है बिना किसी रीज़न के, ये एक स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल। मैं हूँ एक मनोचिकित्सक और मैं लखनऊ में निर्वाण हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और आज एक ऐसी मेंटल इलनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जो दुनिया के 1% लोगों को इफेक्ट करती है। यह है स्किज़ोफ्रेनिया। 20 मिलियन लोग ग्लोबली स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं और आज हम देखेंगे इसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपनी रियलिटी समझने में मुश्किल होती है। ये बीमारी तब होती है जब किसी को ऐसी थॉट्स या आवाज़ें आने लगते हैं जो असली नहीं है, जैसे उन्हें लग सकता है लोग उनके दुश्मन हो गए हैं या कोई उनका पीछा कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है मल्टीपल पर्सनैलिटीज होना, पर यह भी गलत है। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को रियल और अनरियल का फर्क समझने में दिक्कत होती है। क्या आपको पता है ये बीमारी 16 से 30 साल की एज में ही शुरू होती है और ये मेल्स में सबसे ज्यादा होती है? आपने कभी ऐसे सिम्टम किसी अपने पास के इंसान में देखे हों या आपने खुद ऐसे सिम्टम्स फील किए हों तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। तो अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है। पहली बात तो यह कि इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको बढ़ाते हैं, जैसे जेनेटिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ जीन्स का गेम नहीं होता, एनवायरमेंट भी बहुत रोल प्ले करता है, जैसे चाइल्डहुड में स्ट्रेस होना या ट्रॉमा हो जाना या कोई बड़ा इन्फेक्शन हो जाना। रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग शहरों में बड़े होते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। शॉकिंग राइट? बट ऐसा नहीं है, आपको नहीं होगा। अगर होगा तो आपको उसके लक्षण पता चल जाएंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पता रहेगा आपको है या नहीं। स्किज़ोफ्रेनिया का एक और बड़ा रीजन है ब्रेन के केमिकल्स का इम्बैलेंस होना। जो केमिकल्स ब्रेन में मैसेज भेजते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से ब्रेन काम करते वक्त कंफ्यूज हो जाता है और स्टडीज ने यह भी बताया है कि दुनिया भर में 1000 लोगों में 3 से 7 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है इस समय। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे होती है। डायग्नोसिस काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें एक पूरी टीम बैठती है जो पेशेंट से काफी बात करती है और उसकी पूरी हिस्ट्री देखती है कि उसको कब कौन से लक्षण आए, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि पर्सन को हेलुसिनेशन तो नहीं है या कोई डिल्यूजन तो नहीं है, और ये सिम्टम्स कम से कम 1 महीने तक उनमें दिखने चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है। डॉक्टर दूसरे मेंटल इलनेसेस को भी चेक करते हैं, जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ताकि गलत डायग्नोसिस ना हो। एक डिटेल असेसमेंट के बाद ही स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनती है। स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन कंप्लीट क्योर अभी तक नहीं मिला। ट्रीटमेंट से सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं और लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ट्रीटमेंट के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मेडिकेशन और थेरेपी। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन दी जाती है जो ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस करने में मदद करती है। आजकल जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और काफी इफेक्टिव होती हैं वो। इसके साथ ही थेरेपी भी काफी जरूरी है। थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली सपोर्ट थेरेपी ये सबसे जरूरी थेरेपीज हैं। ये थेरेपी पेशेंट को उनके हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स को डील करने में मदद करती हैं। टाइमली ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट अपनी जिंदगी को काफी बेहतर बना सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जो लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है या स्पेसिफिक टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।